क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन कितना था? 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो गया। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन में सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे इसका हम। सबसे पहले क्या करेंगे? मानेंगे, लेट करेंगे। माना कि 1 kg सेब का मूल्य, 1 kg सेब का मूल्य कितना हमारा? तो 100 रुपया। 1 kg सेब का मूल्य 100 रुपया। इसी तरह मानेंगे कि 1 kg अंगूर का मूल्य कितना है? तो y रुपया। 1 किलो सेब का कीमत 100 रुपया, 1 किलो अंगूर का कीमत y रुपया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपया था। यानी कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का कीमत कितना था? तो 160 रुपये। यानी कि ये दोनों सामान खरीदने पर दोनों सामान का कीमत कितना हुआ? 160 रुपये। यानी कि दोनों को ऐड कर देंगे तो कितने बराबर? 160। यानी कि सेब और अंगूर खरीदा 160 रुपये में दोनों चीजें। यहाँ हमने क्या माना? 1 किलो सेब का मूल्य 100 रुपया। यहाँ सेब कितना है? 2 किलो। 1 किलो का 100 रुपया, तो 2 किलो का 200 रुपया प्लस 1 किलो अंगूर का y रुपया, 1 किलो अंगूर का y रुपया बराबर 160। तो पहले इक्वेशन क्या है हमारा? 2x प्लस y बराबर 160। फिर इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक महीने बाद, ये महीने से इस क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ कितना करना है? 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर। यानी कि फिर क्या खरीदा? 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर दोनों खरीदा, तो कितने का पड़ा? 300 रुपये का। दोनों चीज खरीदने पर कीमत कितना हुआ? 300 रुपये। लेकिन 1 किलो सेब खरीदा 100 रुपये में, तो 4 किलो सेब कितने में खरीदेगा? 4x रुपये में। 1 किलो अंगूर y रुपये में खरीदा, तो 2 किलो अंगूर कितने में खरीदेगा? तो 2y में बराबर 300। तो दूसरा इक्वेशन क्या हमारा? 4x प्लस 2y बराबर 300। अब क्या करना? हमारा इक्वेशन आ गया इक्वेशन 1। ये दूसरा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया। अब करना इसको ग्राफ पे इसको दिखाना है। तो लेते इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 2x प्लस वाई बराबर 160। इसको ग्राफ पे हम क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। x और y। अगर हम x का वैल्यू 50 मानते हैं, x का वैल्यू क्या माने? 50, तो y का वैल्यू कितना आएगा? देखिए 2x प्लस वाई है, 2x का वैल्यू 50, 50 प्लस वाई बराबर 160। 50 दूना 100, 100 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। y बराबर 160 माइनस 100, तो y का वैल्यू कितना आ गया हमारा? 160 में 100 माइनस कर देंगे तो 60। y का वैल्यू 50 माने तो x का वैल्यू 50, तो y का वैल्यू 60। y का वैल्यू 60। अब क्या करते हैं? x का वैल्यू 60 मानते हैं हम। x का वैल्यू क्या मानेंगे? 60। x का वैल्यू अगर हम 60 माने तो x का वैल्यू 60 प्लस y बराबर 160। 6 दूना 12, 120 प्लस y बराबर 160। 120 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो y बराबर 160 माइनस 120, तो y बराबर 40। 160 में 120 माइनस करेंगे तो 40। ये 40। ये इक्वेशन फर्स्ट का हो गया। अब देखेंगे हम इक्वेशन सेकंड का। इक्वेशन सेकंड क्या हमारा? 4x प्लस 2y बराबर 300। ये इक्वेशन सेकंड के लिए है। x और y का वैल्यू।
देखिए x का वैल्यू अगर हम 50 माने, फिर से इसमें x का वैल्यू 50 अगर x का वैल्यू 50 मानेंगे तो 50 प्लस 2y बराबर 300, 4 पंचे 20 यानी कि 200 प्लस 2y बराबर 300, तो 2y, ये 200 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर 300 माइनस 200, तो 2y का वैल्यू कितना आया 100। यहाँ से y का वैल्यू क्या निकल जाएगा हमारा, दो इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 2 से 5 बार में कटेगा, 2 पंचे 10 यानी 50, तो y का वैल्यू 50, x का वैल्यू 50 तो y का वैल्यू भी कितना आया 50। अब फिर करेंगे हम x का वैल्यू मानेंगे कितना 60 मानेंगे, अगर x बराबर क्या मानते हैं हम, x बराबर 60, तो क्या आएगा हमारा 4 गुना 60 प्लस 2y बराबर 300, 600 का 24 यानी कि 240, 240 प्लस 2y बराबर 300, 240 प्लस 2y बराबर 300, तो यहाँ से 2y बराबर 300 माइनस 240, तो 2y बराबर कितना आ गया 60, 300 में से 240 माइनस करेंगे 60, तो y बराबर क्या आ गया यहाँ से, y बराबर 60/2 यानी कि 30, तो y का वैल्यू 30। अब क्या करेंगे, इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। ये हमारा ग्राफ है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10, 20, 30, 10, 20, 30, ये हमारा y डैश, ये हमारा x डैश, ये हमारा y, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 20, 30, 40, 50 और 60। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट हमारा, x का वैल्यू 50 तो y का वैल्यू 60, x का वैल्यू 50 y का वैल्यू 60, यहाँ आ गया x का वैल्यू 50 और y का वैल्यू 60, फिर क्या है x का वैल्यू 60 y का वैल्यू 40, x का वैल्यू 60 और y का वैल्यू 40, x का वैल्यू 60 और y का वैल्यू 40, एक लाइन हमारा तो ये बन गया ग्राफ पे। दूसरा देखिए x का वैल्यू 50 तो y का वैल्यू भी 50, x का वैल्यू 50 y का वैल्यू भी क्या है 50, x का वैल्यू 50 y का वैल्यू भी 50, फिर x का वैल्यू क्या 60 y का वैल्यू 30, x का वैल्यू 60 और y का वैल्यू क्या हमारा 30, ये हमारा 30 यहाँ बनेगा, क्या बनेगा x का वैल्यू 60 और y का वैल्यू 30, तो दूसरा जो लाइन बनेगा हमारा ये ऐसा बनेगा, दूसरा लाइन। ये क्वेश्चन फर्स्ट का लाइन है, ये क्वेश्चन सेकंड का लाइन है, ये हमारा ग्राफ हुआ और एक्सरसाइज